बुला रहे हैं, फोन कर रहे हैं। मैं आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, लेकिन इससे ये भी आपको साथ साथ बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं और कीमो वगैरह जिन पे गुजरी होती है, एक तो कभी उसके साइड इफेक्ट को डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स होते हैं बाद में, और इनमें एक नींद ना आना, कभी एक रात पूरी रात को नींद ही नहीं आएगी और आप बिल्कुल ठीक हो गए, अचानक नींद नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और एक जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है वो लैप्स, मेमोरी लैप्स। तो ये मतलब वो ये कि मैंने अपनी समदन साजी को और ईशा को हमेशा ईद पे, हर ईद पे मैं लंच करती हूँ होस्ट, और उनको हमेशा बुलाती हूँ। पिछले 5 साल से हमेशा ऐसा ही हुआ है और अक्सर दावतों पे उनको बुलाती हूँ। तो मैंने भी अपने वो फिर प्लानिंग भी करती हूँ, अपनी डायरी में गेस्ट का भी नाम लिखती हूँ, सब कुछ मैंने किया। और मैं समझी कि मैंने उनको बुला लिया, ठीक है। और हुआ यूँ कि दावत शुरू हो गई, लंच हो रहा है ईद के दिन, और मैं कह रही हूँ कि वो क्यों नहीं आए, वो तो इतनी पंक्चुअल है, वो तो एंड डॉट पे पहुँचती है हमेशा। और मैं फिजान से कह रही हूँ कि फिजान ज़रा अम्मी का पता करें, खैरियत है, वो क्यों नहीं आई। जब वो फ़ोन कर रहे हैं, फिर मैं इधर उधर, चूँकि होस्ट थी तो कभी इधर बिज़ी हो जाती थी, कभी उधर, अच्छा नहीं पता चला, ठीक है। हम जब बाद में बैठे सारे मेहमानों को सी ऑफ करके, मेरी चची आई हुई थी, सब लोग आए हुए थे, जब सी ऑफ करके हम लोग बैठे, मैंने कहा वलिया क्या हुआ, तुमने पूछा था फ़ोन करके? कहती है मेरी ईशा से बात हुई है, ईशा ने बताया कि आपने तो बुलाया ही नहीं। अच्छा, फैज़ान को उन्होंने ये कहा था तो कहते हैं कि अगर नहीं भी बुलाया था तो आप आ जाती हैं, आपको पता है वो हमेशा बुलाती हैं। तो बात तो सही है, मतलब वो हमारी अपनी फैमिली है तो ज़रूर है मोस्ट वेलकम। तो बड़ी मुझे शर्मिंदगी हुई ना, बस फिर मैंने उनको फ़ोन किया, फिर वही उन्होंने शाम को आना था, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं रेस्ट करती हूँ शाम को, तो उसके बाद हम मिलेंगे, अभी आप डिनर हमारे साथ। फिर जी बच्चों के घर, वलिया के घर मैंने डिनर करना था, तो मैं भी डिनर उधर ले गई और वो भी उधर ऊपर कुछ पका रही थी, फिर हम सब ने डिनर इकट्ठे किया जो आपने व्लॉग में देखा। तो ये वारदात हुई है मेरे साथ और मुझे बड़ी सख्त शर्मिंदगी हुई। ईशा और साजी दोनों से मैंने बड़ी माफ़ी मांगी और मैंने कहा सो सॉरी, ऐसा हुआ है। तो ये होता है कि मुझे अवेयरनेस तो है, कई दफ़ा किसी के साथ भी कोई अपॉइंटमेंट होती है तो मैं उनसे ज़रूर कहती हूँ कि उसी दिन सुबह ज़रूर मुझे दोबारा, ये कि मैंने बहुत दफ़ा गई हूँ उनको मैसेज भेजने के लिए, लेकिन हुआ ये मुझे समझ आई है कि ऐन वक्त पे मैं किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। जैसे होता है आप फ़ोन खोलते हो किसी और का काम के लिए और कर कुछ और। तो जनाब ये मेरा लेटेस्ट वाक़या है। मेरा कैमरा जापानीज में चल रहा है, so I'm very irritated. जापानीज़ की चाइनीज़? I don't know. ये क्यों? यार पता नहीं, मैंने शायद शुरू में जापानीज क्लिक कर दिया सेलेक्ट नहीं किया कुछ, मैं तो इसको वो रीस्टार्ट कर दो। हाँ ना, तो सब गूगल ट्रांसलेट अलग से होता है क्या? इसको थोड़ा आगे करो, इधर जी मामा करती है। अच्छा अब गो बैक।
अस्सलामुअलैकुम। आज है जी संडे 15 जून। आज हम कहीं जा रहे हैं और आपको भी साथ ले जाएंगे। छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। देखिए अभी हम सरप्राइज दे रही हूँ। बड़ी प्यारी जगह जाएंगे और नई जगह होगी। ठीक है, नए लोग, नई जगह। मैं जो हूँ ना, नई चीज़ें सीखने की बहुत शौकीन हूँ और इस तरह का अगर ट्रिप आ जाए हीलिंग और मेडिटेशन का, तो ऐसी चीज़ कभी छोड़नी नहीं चाहिए। इसलिए कि आजकल की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है और हमें इस तरह के छोटे छोटे पॉकेट्स चाहिए होते हैं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ हम रिफ़्लेक्शन कर सकें। बस जी, उधर वैन में फिर हम घुसे, सारे लोग आए हुए थे। मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि सारे ही बड़े पंक्चुअल लोग थे। अदनान भी उधर थे, बाकी भी बड़े अच्छे करने के लिए हर वक्त मौजूद होती है। सदफ आप 18 से ऊपर जो कि अल्लाह मेरे रास्ते में भिजवाता है, बिकॉज देयर इज नो टॉल क्लेम, नो वन कैन बी अ हीलर, यू कैन जस्ट बी अ चैनल ऑफ हीलिंग। इससे पहले मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। आई एम अ जेंडर स्पेशलिस्ट, आई हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, आई एम अ रिसर्चर, आई एम ऑल्सो अ राइटर, आई हैव पब्लिश्ड 3 बुक्स पोइट्री की। लेकिन ये सब कुछ, ऑल दिस इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट आई एम डूइंग नाउ, बिकॉज दिस इज माई कॉलिंग। इसके अंदर काफ़ी फेजेस आए, क्योंकि जो आपका हीलिंग का प्रोसेस होता है वो, उसमें बहुत सारी डार्क नाइट ऑफ द सोल्स होता है, विच मीन्स कि यू हैव टू सिट विद योर डीमंस। सो इट्स नॉट ऑलवेज अप, it's up and down all the time. is beyond Sihala. तो वहाँ पे हमने फिर एक प्रोजेक्ट किया जिसमें मैंने गवर्नमेंट स्कूल को लेके हम वहाँ पे तो वो तो हमारी भी सोल टॉक हो जाती है ना, कि जहाँ from all the pain you learn something, from all suffering you learn something. मैं 2 ऑफिस बैक मेरे जो ना वो एक नार्सिसिस्ट के साथ मेरा हुआ एनकाउंटर कह लें। तो आई डिडंट नो अबाउट आई गॉट IBP एंड कोर्टिसोल लेवल मेरा बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। आई वाज ऑन 2 वीक्स रेस्ट, बेड रेस्ट, और तब मुझे रियलाइजेशन हुई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो जो मुझे पता चला, मैंने नो कि मेरे फैमिली में जो है, जो नार्सिसिस्ट हैं, उन्होंने किस तरह से मुझे बचपन से कंट्रोल किया हुआ होता टाइम क्या हुआ है। तो बहुत अंकल बनाना छोड़ दो। 25,000 रुपये में थाने देना, ठीक है। मैंने किसी 6 साल की नौकरी ला के दे रहा, मेरी ना 2-2.5 लाख रुपये इनकम है यहाँ पे। और अब है तेरा बहुत ही सादा है कोई, ये मेरी को सबस बोतल पीता तो मैं जाके खास तौर पर लेके आऊँ, साथ को मेरी तरफ से गिफ्ट कर देना यार। परसों मैं घर में बैठी कह रही थी कि मैं अकेले पहाड़ी की चोटी पे बैठ के कुछ बातें करना चाहती हूँ, मतलब सोचना चाहती हूँ। तो ये मैं पहाड़ की चोटी तो नहीं है, लेकिन चोटी के करीब है और ट्रेल है और लोग हैं, लेकिन वो जा चुके हैं। तो अब मैं अकेली हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। बैठ के गप्पे भी लगाएंगे, है ना, है ना, हाँ, we'll do activity as well. बस ठीक है, we are going to enjoy ourselves. और ठीक है, ये बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है, you know, to be in the forest. आंटी यहाँ थोड़ा बच के, यहाँ थोड़े स्नेक्स वगैरह होते हैं। स्नेक्स नहीं किसने कहा नहीं होते हैं? I know. Okay, तो थोड़ा बच के। I know. Okay, I trust you.
स्नेक्स होती हैं फ्रेंड होती थी। तो उसने बताया था कि किसी जगह पे अगर आप हो जहाँ स्नेक्स का डर हो तो वहाँ स्टैम्प योर फीट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि स्नेक जो होता है ना वो ज़मीन पे पूरा ऊपर रिंग रहा होता है, वो वाइब्रेशंस फील करता है। तो अगर आप यू आर स्टैम्पिंग योर फीट ऑन द ग्राउंड, ज़ोर ज़ोर से आप पाँव मार मार के चले। वो कह रही हैं आप बोर तो नहीं होंगी? अरे भाई अपने से कौन बोर होता हो, और अकेला कौन होता है? हमको अकेले अभी तो हमने आपसे बात करनी है, अल्लाह मियाँ से बातें करनी है, अपने आप से बातें करनी है। 3 तो हो गए, अकेला कौन है? हाँ, अगर कोई सांप मंडला रहा हो इसके तो उसकी ज़रा नहीं पता। क्यों भाई? सांप मजाक नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ का। तो ये जनाब हमारे एक थे ज़िया जो पायलट हैं, वो भी हमारे ग्रुप में आए हुए, तो उन्होंने ये फूल वाले हम सब के लिए लेके दिया। वो मुझे दूर नज़र भी आ रहे हैं कोई, वो देखो हमारे, ओह अभी वो चले गए, तो मुझे नज़र आ रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा तो मैं चलूँगी, मेरा घुटना कोई इतना सही नहीं हुआ अभी तक, तो जितना हो सकता है वहाँ तक तो जाना है ना। ये सदफ हैं जो एक हीलिंग के ऊपर ट्रिप ये कर रही हैं, हीलिंग पे। तो हीलिंग प्रोसेस पे थोड़ी थोड़ी बातें वैन में जब हम आ रहे थे उसके ऊपर बातें हो रही थी, और हर एक अपना इनपुट दे रहा था, मज़ा आ रहा था। अभी कहते हैं हम कुछ और एक्टिविटीज़ करेंगे, तो वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। ये तितली मेरे पास से आके गई है, अब कोई और तितलियाँ आएंगी। अभी मैंने एक पीले रंग की चिड़िया उड़ते हुए देखी है, बेहद खूबसूरत। हाँ जी, नेहा इज ऑल्सो अमंग ऑल ऑफ अस। हाय। कितने हम लोग टोटल? हम लोग 12 हैं। 12 लोग हैं, ठीक। 1 दर्जन लोग आ गए पहाड़ों पे। अभी हम लोगों की मीटिंग होने लगी है इधर, है ना? और हम बराए जमान हो गए, बाकी उनका इंतज़ार हो रहा है, वो अभी तक वो आगे घूम रहे हैं। Meditation. It's not supposed to make you peaceful, it is supposed to make you. ये मैंने अपना कैमरा दिया, अपने कलीग किसी को दिया था, तो वो गलती से उनका दूसरा बटन दब गया, जिससे वो आवाज़ कम हो गई, कैमरे की दूसरी मोड चला गया। एनी हाउ, ये मेडिटेशन हो रही है इस वक्त, और वो हमें विजुअलाइजेशन करवा रही हैं कि हम लोग आंखें बंद करके और अपने जिस्म को एक एक तरफ से सर से लेके पाँव तक उसके अंदर से जो गलत किस्म की जो चीज़ें हमारे जिस्म में आ जाती हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करेंगे और अपने आप को एक रिलीफ़ देंगे। मैं बड़ी जोर हूँ इस मामले में, सबकी आंखें बंद हैं अगर आप गौर करें तो। मैं कभी लेडी बर्ड को देख रही हूँ, कभी क्या, और बड़ी गलत हरकत करी थी, लेकिन मेडिटेशन में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है और फॉलो करके इंसान को फॉलो करना चाहिए जो भी वो कह रही हैं। बहुत ही प्यारा तजर्बा था और इंसान बहुत ही रिलीफ्ड और रिलैक्स्ड फील करता है उसके बाद। ये लेडी बर्ड्स हमें इस्लामाबाद में क्यों नहीं नज़र आती इतनी ज़्यादा, शायद हम इतने ज़्यादा बाहर निकलते ही नहीं हैं, तो मुझे तो सख्त अच्छा लग रहा था। ये अदनान बैठे हुए हैं, ये सदफ़ है जो बहुत खूबसूरती से हमें इस मेडिटेशन के प्रोसेस से गुजार रही थी। एंड आई एम सो सॉरी
कि ये आवाज़ सही कैप्चर नहीं हुई। Now with all the clarity that you need, everything is there open in your mind. There's no darkness, there's no depression. बस उसके बाद हम डाइनिंग हॉल में आ गए और सब लोग खाना खाया और चिकन थोड़ा हम एंजॉय किया। एक्टिविटीज़ हुई, थोड़ी बहुत गपशप हुई, थोड़ा हमने एक दूसरे से गप्पे मारी और एक दूसरे को जाना। ये 2 बहनें हैं और एक लेफ़्ट वाली उज़मा होम मेकर हैं, राइट वाली जो है ब्लू है वो फर्स्ट फॉरेस्ट